दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SBC सेंटर में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो JNV यानी कि नवोदय विद्यालय का पेपर 29 अप्रैल को हुआ था, इसका रिजल्ट कब आएगा और अगर आप अच्छे नंबर लाए हैं तो आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वो डॉक्यूमेंट आपको अभी तैयार कर लेना चाहिए अगर आपका अच्छा नंबर आया हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अच्छे नंबर लाए हैं तो इन डॉक्यूमेंट को आज से ही तैयार करना शुरू कर दीजिए। अगर हमारी वीडियो को कोई गार्जियन बंधु देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बढ़िया से शुरू से अंत तक देखिए। तो इसमें अगर बात किया जाए कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम आवश्यक दस्तावेज पर बात करेंगे, यानी कि जो लड़के अच्छे नंबर लाए हैं उनको किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो डॉक्यूमेंट उनको नहीं होगा तो उनका मतलब एडमिशन पास होने पर भी नहीं हो पाएगा। अगर बात किया जाए तो परिणाम यानी कि रिजल्ट की तारीख क्या है, कब रिजल्ट घोषित होगा, अगर बच्चे फेल हो जाएँ तो उनको क्या करना चाहिए, परिणाम कैसे देखें, अगर रिजल्ट आ गया तो कैसे देखें, इस पर आज ही बात करेंगे इस वीडियो में। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ज़रूरी दस्तावेज की सूची। तो अगर मैं बात करूँ कि इस सूची में जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उनकी सूची में ये कहाँ से मिलेगा हमको, तो सबसे पहले हमको एक प्रवेश आवेदन फार्म को भरना होता है, जो कि ये फार्म हमको नवोदय विद्यालय द्वारा ही प्रदान किया जाएगा। तो इसमें हमको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये फार्म आराम से हमको पास होने पर मिल जाएगा। अगर आगे बात किया जाए तो आगे हमको एक और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो दूसरे नंबर की अगर बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जाति प्रमाण पत्र कोई भी अगर जनसेवा केंद्र आसपास के चले जाएंगे तो वहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन जाएगा। यानी कि ये जाति प्रमाण पत्र को सक्षम अधिकारी यानी कि SDM इसको क्लियर करते हैं, तो इसका एक फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत होगी जब एडमिशन हम लेंगे नवोदय विद्यालय में। तो अगर आपका भी अच्छा नंबर है तो ये सब कागज़ को ध्यान दीजिए। तो इसमें भी कोई दिक्कत हमको होने वाली नहीं है, जात भी हमारा आराम से बन जाएगा। अगर निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो जारी, यानी कि तहसीलदार द्वारा ये जो है निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये भी अगर कोई भी डिजिटल, अगर मान लीजिए कि जो कैफ़े है साइबर कैफ़े पर जाएंगे तो आराम से ये बन जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। अगर बात की जाए कि जन्म प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, समझिए। वो जो निवास प्रमाण पत्र होगा, जिस मतलब ज़िले में 3, 4, 5 यानी कि 3, 4, 5 में पढ़े हों उसी ज़िले का ये निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जहाँ से आपका मतलब कि आवेदन किया गया हो फार्म, उसी ज़िले का ये निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। आगे अगर बात किया जाए तो आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र भी वहीं से बन जाएगा, जो जन सेवा केंद्र होते हैं वहाँ से आराम से आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। यानी कि ये भी सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी आय प्रमाण पत्र होगा उसका फ़ोटोकॉपी हम उसमें लगाना पड़ेगा जब एडमिशन होगा तब। अब बात करते हैं जो ये अगला टॉपिक है जन्म प्रमाण पत्र। अगला जो डॉक्यूमेंट है जन्म प्रमाण पत्र, ये नया ऐड किया गया है। पहले जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, अब जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि हमारा अच्छा नंबर आया है, हम पास हो सकते हैं, तो आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपका एडमिशन रुक सकता है। तो बात किया जाए तो ये भी सक्षम अधिकारी यानी कि जहाँ से भी कोई हॉस्पिटल हो वहाँ से अपना जन्म प्रमाण पत्र अगर बना है तब तो ठीक ही है, बहुत बढ़िया। और नहीं बना है तो बनवाने की कोशिश कीजिए जल्द से जल्द। अगर आगे बात किया जाए तो मेडिकल सर्टिफिकेट, ये क्या होगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट में मतलब कि जांच किया जाता है बच्चों की कोई मतलब उनको कोई बड़ी सी बड़ी बीमारी तो नहीं है या मेंटल तो नहीं है, इस तरह का मतलब जांच किया जाता है। अगर कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है तो उसको एडमिशन मतलब नहीं दिया जाता है। अगर कोई जांच किया गया डॉक्टर, ये मतलब कि सरकारी डॉक्टर होना चाहिए, और ये जिला मेडिकल बोर्ड दिया गया है उनके द्वारा जारी किया जाता है, वहाँ से चेक करेंगे और अगर मान सब सही है तो एक सर्टिफिकेट बना करके दे देते हैं, जो कि एडमिशन के समय लगाना पड़ेगा। और आगे अगर बात की जाए तो अंक सूची, यानी कि कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं का अंक प्रमाण पत्र, जो कि रिजल्ट अगर बात करें तो तीसरी चौथी का रिजल्ट जहाँ से एडमिशन हुआ है वहाँ का ये भी लगने वाला है दोस्तों। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के 3, 4 के रिजल्ट को इधर उधर रख देते हैं, गार्जियन रख देते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए, 3, 4 का रिजल्ट भी अगर अच्छे नंबर हैं तो ये लगने वाला है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आधार कार्ड भी सही होना चाहिए, जो कि आवेदन फार्म में दिया गया है डाटा। उस आवेदन फार्म से आधार पर जो नाम है और आवेदन फार्म जो कि ऑनलाइन किया गया था वो दोनों सेम होना चाहिए। नाम, जन्म तिथि, ये सब
दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। अब बात की जाए तो विद्यार्थी का जो भी विद्यार्थी के साथ साथ उनके जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनका भी आधार कार्ड वहाँ पर लगने वाला है, तो उसका फोटोकॉपी लगेगा। तो इसमें हमको लग रहा है कि लगभग सही होगा दोनों चीज़, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अगर आगे बात किया जाए तो लिखा गया है सलाह स्थानांतरण प्रमाण पत्र 5वीं पास या कक्षा 8वीं में अध्यंतर ओरिजिनल, यानी कि ये बात किया जाए तो टीसी की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है, टीसी का। तो टीसी अभी तुरंत नहीं लगेगा, सबसे पहले काउंसलिंग कराया जाएगा। अगर आपको बाद उसके जो भी जेएनवी है यानी कि नवोदय विद्यालय हैं, वहाँ से आपको नोटिस दिया जाएगा कि आपके बच्चे को मतलब चयन कर लिया गया है, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो आप जो भी मतलब 5 या मान लीजिए कि जो भी 3 4 5 में बच्चे पढ़े वहाँ से टीसी आप कटा सकते हैं और ले जा कर वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। आगे बात किया जाए तो ये मतलब कि एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यानी कि विद्यार्थी का 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और माता पिता यानी कि अभिभावक का 2-2 फ़ोटो वहाँ पर लगने वाला है। और उसके बाद आगे बात किया जाए तो माता पिता का शिक्षा प्रमाण पत्र यानी कि माता पिता कितने अध्यंतर हैं उसका भी प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी लगेगा, यानी कि 10वीं तक पढ़े हैं या जो भी पढ़े हैं तो उनका फोटोकॉपी वहाँ पर लगा के वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आगे बात किया जाए तो नवोदय प्रवेश परीक्षा करे कि नवोदय परीक्षा प्रवेश पत्र यानी कि बात किया जाए तो एडमिट कार्ड का भी फोटोकॉपी वहाँ पर लगाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड का भी फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। तो अगर आपका अच्छा नंबर है तो एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखिए, कहीं इधर उधर मत रख दीजिएगा। अगर बात किया जाए तो ग्रामीण होने का प्रमाण पत्र यानी कि राजस्व अधिकारी या तहसीलदार जो भी इसको क्लियर करेंगे कि हाँ ये ग्रामीण से ही हैं, इनका जो स्कूल है ग्रामीण एरिया में ही है, इनको राजस्व अधिकारी यानी कि तहसीलदार कहने का मतलब है प्रमाणित करेंगे कि हाँ इनका एरिया क्या है, रूरल है यानी कि ग्रामीण है। आगे अगर बात किया जाए तो इस पर पूरा विस्तृत हम देख लेते हैं कि प्रवेश आवेदन फार्म क्या होता है। तो सबसे पहले नवोदय विद्यालय में प्रवेश आवेदन फार्म की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको आपके जिले जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रदान किया जाता है। इस आवेदन फार्म को साफ तथा पूरी तरह से भर करके डॉक्यूमेंट संलग्न करने की ज़रूरत पड़ती है। एक एक जानकारी यहाँ दी जा रही है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये तो मैं बता ही चुका हूँ। अगर बात किया जाए तो अब देखते हैं आगे कि जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र हमने बता दिया था। तो जाति प्रमाण सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत उन विद्यार्थियों के लिए है जो जाति के आधार पर जवाहर नवोदय में प्रवेश अर्थात कि आरक्षण सीट का चयन करेंगे, यानी कि जो SC ST हों या OBC हों तो इनको जाति प्रमाण पत्र। अगर मैं बात करूं तो SC ST हैं तो वो स्टेट का भी जाति बनवा सकते हैं। अगर OBC हैं तो उनको सेंट्रल की जाति बनवाना उचित होगी। तो सेंट्रल की जाति बनवाना अगर आप OBC से हैं तो। अगर बात किया जाए तो निवास प्रमाण पत्र दूसरी महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है। निवास प्रमाण पत्र आप जिस जिले में निवासरत हैं तथा जहाँ से आप जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन किए हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ हमने बताया। अगर बात किया जाए कि आय प्रमाण पत्र, तो आय प्रमाण पत्र तीसरे प्रमाण पत्र विद्यार्थी के माता पिता या पालक के नाम पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र या नौकरी पेशे करने वाले के लिए वेतन प्रमाण पत्र नवोदय प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो अगर कैंडिडेट्स का अगर आय प्रमाण पत्र है कैंडिडेट के नाम से बन रहा है तो और उचित रहेगा। अब जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी नवोदय प्रवेश आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना, जो कि फार्म जिले के नवोदय विद्यालय से मिलता है, उसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। अगर आगे बात किया जाए तो मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि 5वें नंबर पर हमको मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करना है। यह फार्म नवोदय प्रवेश आवेदन पत्र के साथ होगा, जिसे जिले मेडिकल बोर्ड में बच्चे का मेडिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जिला मेडिकल बोर्ड प्रमाणीकरण के संलग्न करना होगा। ध्यान रहे प्रत्येक जिले में एक जिला मेडिकल बोर्ड यह कार्य सप्ताह के केवल 1 दिन करती है। आप अपने जिले के जिला शासकीय अस्पताल से निर्धारित दिन से पहले से पता करके सप्ताह में किसी दिन मेडिकल बोर्ड की कार्य होती है उसी दिन बच्चे को ले जा करके जिला अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करा लें। अगली अगर बात किया जाए कि अंक सूची यानी कि कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं ये तीनों कक्षाओं की अंक सूची आपको नवोदय आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना पड़ेगा। तो अगर नहीं है तो आप उसको आज से ही ढूंढ करके क्लियर करके रख लीजिए। अगर बात किया जाए आधार कार्ड, तो विद्यार्थी के साथ साथ माता पिता या अभिभावक का आधार कार्ड नवोदय प्रवेश आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
अगर बात किया जाए सलाह स्थानांतरण प्रमाण यानी कि टीसी की बात किया जाए, टीसी की बात किया जाए तो यह प्रमाण पत्र कक्षा 5वीं पास या कक्षा 6ठी में अध्ययनतर का रहेगा। और पासपोर्ट साइज़ की बात हमने किया था उधर, तो बच्चे का 10 पासपोर्ट साइज़ और अभिभावक का 2-2 पासपोर्ट साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बात अगर किया जाए तो माता पिता का शिक्षा प्रमाण पत्र, यदि विद्यार्थी के माता पिता कोई एक पढ़े लिखे हों तो उनका अंतिम शिक्षा प्रमाण पत्र या अंक सूची भी नवोदय प्रवेश में संलग्न करना होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर पढ़े हैं तो जहाँ तक पढ़े हैं जो भी लास्ट वेरिफिकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, उनका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आपके नवोदय प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र भी नवोदय प्रवेश में लेते समय जमा करना पड़ेगा, तो इसको भुलवाने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं ग्रामीण होने का प्रमाण पत्र हमने बताया, तो इस प्रमाण पत्र का फॉर्मेट नवोदय प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम तहसीलदार के द्वारा उस पर साइन मोहर करवा करके क्लियर करा लेंगे, ये आराम से हो जाएगा। अब ये बात करते हैं स्टडी सर्टिफिकेट, जो कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जहाँ में बच्चा 3, 4, 5 पढ़ा है, ये वहाँ से फ़ोटो लगा करके ये ऑनलाइन करते समय भी रेडी हो चुका होगा, तो इसको भी रखना है, इसको कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हेड मास्टर का साइन होता है और मुहर लगी होती है, तो इसको भी बचा के रखना है। अब अगली बात अगर किया जाए कि परिमाण की जो है परिणाम की तारीख क्या है, यानी कि रिजल्ट कब घोषित होने वाला है, तो इस पर बात अगर किया जाए तो जून के मतलब कि लास्ट वीक तक अगर बात किया जाए तो 23 से लेकर के मतलब 30, या अगर बात किया जाए जुलाई में तो जा सकता है कम से कम, कहने का मतलब जून के मतलब कि तीसरे सप्ताह में रिजल्ट घोषित होने वाला है। जब भी रिजल्ट घोषित होगा तो JNV के कहने का मतलब है कि पोर्टल पर आपको सूचना दे दी जाएगी। बहुत सारे मतलब ऐसे आ रहे हैं नोटिस की आज रिजल्ट घोषित हो गया, तो उस पर आपको मतलब कि ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी रिजल्ट आएगा तो नवोदय आपको सूचित करेंगे। अगर आगे बात किया जाए कि फेल हुए बच्चे को क्या करना चाहिए, तो दोस्तों बता दूं कि अगर थोड़े से नंबर से चूक चुके हैं तो आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आप 6, 7, 8 अगर ये तीनों चीज़ का बढ़िया से अध्ययन कीजिए, आज से ही कोई बैच ले लीजिए या कोई भी चैनल मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीज़ को बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ से आप अच्छी से तैयारी लगेंगे रहेंगे तो 8 में जो भी 2, 10, 20 जो भी सीट आता है वहाँ पर आप आराम से सीट पा सकते हैं। आगे बात किया जाए तो परिणाम कैसे देखें, यानी कि रिजल्ट कैसे देखें, तो इसके लिए आपको JNV.gov.in पर जाना होगा। वहाँ से मेन वेबसाइट से आप रिजल्ट देखेंगे, आपको इधर उधर जाने की किसी दूसरी साइट पर ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप देखते रह जाएंगे, रिजल्ट में दिक्कत आ सकती है। और आगे बात किया जाए तो जो सलाह प्रमाण टीसी की बात हो रही थी, तो एक मतलब कहने का मतलब है कि बनवा लिया जाता है, गार्जियन से साइन मोहर करवा दिया जाता है, जिस पर एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जिस पर उनसे साइन मोहर करके वेरिफिकेशन करा लिया जाता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे आपका बच्चा 8 तक 6, 7, 8 तक पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, 6 मान लो पास किए 7 में चले जाएंगे, 7 पास किए 8 में चले जाएंगे, और जब 8 से उनको मतलब 9 में एडमिशन लेना होता है तो उनको मतलब किसी दूसरे ज़िले में, मान लीजिए कि बलिया ज़िले में है तो उनको किसी दूसरे ज़िले में भेजा जाता है। लगभग मान लीजिए कि 20% या 30% बच्चों को किसी दूसरे ज़िले में भेजा जाता है, तो इसके लिए गार्जियन से जब एडमिशन लिया जाएगा तभी उस पर साइन करा दिया जाता है कि अगर आपके बच्चे का नाम आता है तो उनको जाना पड़ेगा, ये ज़िला छोड़ के वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो हमको उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, आप सब चीज़ समझ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।